सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शर्मा ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली कक्षा में कक्षा 10 के जो पाठ्यक्रम है उसमें मोड और मीडियम के बारे में हमने डिस्कस किया था और जो डायरेक्ट मेथड थी मीन ज्ञात करने की, माध्य ज्ञात करने की जो प्रत्यक्ष विधि थी उसके बारे में पिछली कक्षाओं के अंदर हम पढ़ चुके हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माध्य ज्ञात करने की, मीन फाइंड करने की नेक्स्ट जो मेथड है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जो मीन ज्ञात करने की दूसरी विधि है उसको हम बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम मीन। एज्यूम मीन का मतलब कल्पित माध्य होता है। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए पहले विद्यार्थियों को जो डायरेक्ट मेथड है, जो प्रत्यक्ष विधि है, उस प्रत्यक्ष विधि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो पिछली क्लास थी वो हमने प्रत्यक्ष विधि से जो अर्थमेटिकल मीन है, जो समांतर माध्य है, वो हमने ज्ञात किया था। आज हम समांतर माध्य की सेकंड मेथड अपन पढ़ने वाले हैं और सेकंड जो मेथड है वो है आपके पास में एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूले के ऊपर। तो एज्यूम मीन विधि का जो फॉर्मूला है आपके पास में वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। कल्पित माध्य विधि का जो सूत्र है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप फॉर्मूले में देख पा रहे हो कि x बार f एंड सिग्मा, ये तीनों चीजें हम जो डायरेक्ट मेथड पढ़ने पड़ी थी मीन के लिए, उसके अंदर इनके बारे में डिस्कस किया था। प्रत्यक्ष विधि में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो f है वो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। सिग्मा यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी को व्यक्त करेगा, सिग्मा f इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी एंड x बार इज इक्वल टू अर्थमेटिकल मीन। जो डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ी थी, जो प्रत्यक्ष विधि हमने पढ़ी थी, उस प्रत्यक्ष विधि के अंदर आपका जो फॉर्मूला था वो x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f था। जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उस मेथड में थोड़ा सा चेंजेज हुआ है। वो चेंजेज आपको फॉर्मूले के माध्यम से पता चल रहा होगा। फॉर्मूले के अंदर जहां पे x था डायरेक्ट मेथड के अंदर, एज्यूम्ड मीन मेथड में x के स्थान पे जो मान आ रहा है वो d आ रहा है। जो डायरेक्ट मेथड थी उस मेथड में a ऐड नहीं था। जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उस मेथड के अंदर सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ के अंदर a को ऐड करना पड़ेगा। अब ये क्या क्या होते हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को ज्ञात है कि x बार को हम बोलते हैं माध्य, x बार को हम बोलते हैं समांतर माध्य, अर्थमेटिकल मीन। a जो यहाँ पे होगा वो होगा आपके पास में एज्यूम्ड मीन होगा, कल्पित माध्य होगा। कल्पित माध्य से तात्पर्य यह है कि जो आपके पास में मिडिल वैल्यू होगी, उस मिडिल वैल्यू में से आपको एक ऐसा मान सिलेक्ट करना है, उस मान को आप कल्पित माध्य मान सकते हो। कहने का मतलब जो कल्पित माध्य है, जो एज्यूम्ड मीन है, वो आपको x के मानों में से लेना होगा, मिडिल वैल्यू में से आपको वो लेना होगा। f फ्रीक्वेंसी होगी जो आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। d की अपन बात करें तो d होगा यहाँ पे डिवीजन, जिसको विचलन भी बोला जाता है, और d निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x माइनस a। यानी कि जो आपकी मिडिल वैल्यू होगी उस मिडिल वैल्यू में से जो एज्यूम्ड मीन आप लोगे उस एज्यूम्ड मीन को आपको माइनस करना होगा। d को हम विचलन बोलेंगे, डिविजन्स बोलेंगे, और डिविजन्स फाइंड करने का जो मेथड रहने वाला है, जो तरीका रहने वाला है, वो होगा x माइनस a। आप इसको xi माइनस a भी लिख सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ने के लिए, कल्पित माध्य विधि पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस फॉर्मूले के बारे में जानना आवश्यक था। फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कस किया है। फॉर्मूले से संबंधित जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। फिर भी जो भी चीजें इसमें समझने की है वो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर
ये जो सारी चीजें हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि माध्य याद करने के लिए हम 3 विधियां पढ़ने वाले हैं। एक विधि हम पढ़ चुके हैं, सेकंड मेथड के ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में जो थर्ड मेथड है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट मेथड जिस विद्यार्थी को आ गई उस विद्यार्थी को सेकंड मेथड समझने में बहुत आसानी मिलेगी, और जिस विद्यार्थी को सेकंड मेथड आ जाएगी उसको थर्ड मेथड समझने में बहुत आसानी मिलने वाली है। फर्स्ट मेथड का 70% जो हमने किया था वो आज इस एज्यूम्ड मेथड के अंदर अपन उपयोग करने वाले हैं, और इसी विधि का 90% हम जो नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे उसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो जैसा कि फॉर्मूले के ऊपर अपन ने बात की, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा m। x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा m। a होगा आपके पास कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन होगा। सिग्मा के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि जो टोटल होगा उसको सिग्मा से लिखा जाता है। f का मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबारता होगी, d का मतलब होगा डिवीजन जिसको अपन विचरण बोलते हैं, और d फाइंड करने का जो फार्मूला है अपने पास में वो है x माइनस a। x के बारे में हमने जो डायरेक्ट मेथड पढ़ी थी, जो प्रत्यक्ष विधि पढ़ी थी, उस प्रत्यक्ष विधि में हमने डिस्कस किया था कि x जो होती है वो आपके पास में मिडिल वैल्यू होती है, सेंटर वैल्यू होती है, और इसको x को फाइंड करने के लिए हमने ये पढ़ा था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 के माध्यम से हमने x का मान ज्ञात किया था, मध्य मान हमने ज्ञात किया था। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं जो आपकी कल्पित माध्य विधि है उसकी क्वेश्चन के ऊपर। और सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, क्वेश्चन में आपने जब मोड निकाला था तब भी आपको 2 कॉलम दिए हुए थे, जब आपने मीडियम निकाला, माध्यिका निकाली, तब भी आपको 2 कॉलम दिए हुए थे, और जब आपने मीन के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज किया, प्रत्यक्ष विधि का आपने उपयोग में किया, तब भी आपको 2 कॉलम दे रखे थे। आज जब हम एज्यूम्ड मीन निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से जो अपन माध्य निकालेंगे उस माध्य में भी आपको 2 कॉलम मिलेंगे। जो फर्स्ट कॉलम मिलेगा वो आपके पास में वर्ग अंतराल का मिलेगा जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, एंड सेकंड जो कॉलम मिलेगा वो आपको फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। सबसे पहले एज्यूम्ड मीन मेथड की अगर अपन बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का, सबसे पहले उसमें जो कॉलम रहेगा वो आपके पास में क्लास इंटरवल वाला कॉलम रहेगा। इस कॉलम में आपके पास में कोई सा भी इंटरवल आ सकता है। जैसे मैं बात करूं तो आपके पास में होगा 0 से 10, नेक्स्ट 30। आगे इस प्रकार से अगर अपन लिखते हैं तो ये अपने पास में क्लास इंटरवल आ गया। 0 से 10 हो गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपके पास में वर्ग अंतराल हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास में 6, 10, 13, 7 और 4। ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे अपन जो लिखेंगे वो टोटल जो भी होगा फ्रीक्वेंसी का वो आपके पास में आ जाएगा। ये दोनों चीजें आपको मीन, मोड और मीडियम की जितनी भी क्वेश्चन है उसमें आपको मिलने वाली है। जैसा कि आपने 2020 का पेपर देखा होगा, उसके पहले के पेपर आपने देखे होंगे, तो उन पेपरों के अंदर जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में ये दोनों कॉलम आपको गिवन होते हैं। अब इन दोनों कॉलमों से हमने जो अरिथमेटिकल मीन फाइंड किया था, उस अरिथमेटिकल मीन के लिए जो डायरेक्ट मेथड थी उसमें जो फर्स्ट कॉलम हमने बनाया था वो x का बनाया था। तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट बनने वाला है वो x का बनने वाला है। x के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि x को अपन बोलते हैं वैल्यू, सेंटर वैल्यू बोलते हैं। जो आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है उस क्लास इंटरवल में आपके पास 2 लिमिट होती है। फर्स्ट लिमिट जो होती है वो लोअर लिमिट होती है, जो सेकंड लिमिट होती है वो अपर लिमिट होती है। तो जो मिडिल वैल्यू अपन फाइंड करेंगे उस मिडिल वैल्यू के लिए अपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था आपके पास में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हमने पढ़ा था। उसी फॉर्मूले को आज यहाँ पे अपन यूज में लेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं 0 प्लस 10 को जब आप ऐड करोगे तो 10 होगा, 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो 5 होगा आपके पास। फिर आप नेक्स्ट नंबर को भी ऐड कर सकते हो, और अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप इनकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, जो आपके क्लास इंटरवल की विड्थ है उसको आप देख सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो प्रत्येक क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, जो गैप आ रहा है वो गैप 10 का आ रहा है आपके पास। 10 का आपको अंतर मिल रहा होगा। 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर है,
10 से 20 के बीच में भी 10 का अंतर है, 20 से 30 के बीच में भी 10 का अंतर है, 30 से 40 और 40 से 50 में जो आपके पास में प्रत्येक क्लास इंटरवल है उसकी जो विड्थ है वो आपके पास में 10 है। तो आप इस 5 के अंदर 10 को ऐड कर सकते हो। तो 10 को ऐड करोगे तो आपके पास में 15 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा एंड फिर लास्ट जो वैल्यू होगी वो 45 आपके पास में हो जाएगी। ये चीज हमने जो डायरेक्ट मेथड पढ़ी थी अरिथमेटिकल मीन की उसके अंदर भी हमने पढ़ा था। आज जो हम एल्जेब्रिक मेथड पढ़ रहे हैं उस मेथड में भी आपको x तो निकालना ही पड़ेगा। तो x निकालने का वही तरीका है जो हमने पहली वाली क्लास में पढ़ा था। पिछली वाली क्लास के अंदर हमने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके अपॉन 2 किया था, आज भी वही किया है। अब जो चेंजेस आने वाला है जो मेथड में वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की। तो जो एल्जेब्रिक मेथड का फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। फॉर्मूले के ऊपर अपन ने पहले से डिस्कस कर लिया। अब अपन स्टार्टिंग करते हैं a से, एज्यूम्ड मीन से, कल्पित माध्य से हम डिस्कस शुरू करते हैं। कल्पित माध्य किस प्रकार से माना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कल्पित माध्य मानना बिल्कुल आसान है। जो आपके पास में मिडिल वैल्यू आ रही है, जो आपके पास में x का मान आ रहा है, उस x के मान में से आप कोई सा भी मान अगर आप लोगे तो वो मान आप कल्पित माध्य के रूप में मान सकते हो। आप 5 को भी कल्पित माध्य ले सकते हो, आप 15, 25, 35, 45 किसी भी मान को कल्पित माध्य ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अगर 5 को कल्पित माध्य लोगे तो आपके पास जो नीचे वाले जो मान हैं वो थोड़े बड़े नंबर आएंगे। अगर आप इसको कल्पित माध्य लोगे तो ये मान थोड़े नेगेटिव में बड़े चले जाएंगे। अगर आप इसके बीच वाले मान को कल्पित माध्य लेते हो तो ये वाले मान भी छोटे होंगे और ये वाले मान भी आपके पास में छोटे हो जाएंगे, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 25 ही आपको एज्यूम्ड मीन लेना है। आप 5, 15, 25, 35, 45 में से कोई सी भी वैल्यू एज्यूम्ड मीन के तौर पे आप ले सकते हो। लेकिन मिडिल वैल्यू लेने से क्या बेनिफिट होने वाला है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो नेक्स्ट कॉलम अपने पास में आने वाला है वो आने वाला है डिवीजन का, विचलन का, d इज इक्वल टू x माइनस a। ये आपके पास में डिवीजन होगा। अब डिवीजन विचलन कैसे निकालना है? तो फॉर्मूले से पता चल रहा है कि x माइनस a, x में से आपको a को माइनस करना है। x में से जब आप a को माइनस करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपने एज्यूम्ड मीन माना है उस एज्यूम्ड मीन की जो ऊपर के मान होंगे वो नेगेटिव होने वाले हैं और जो इसके नीचे के मान होंगे वो पॉजिटिव होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें 25 आप चाहो तो d इज इक्वल टू x माइनस 25 भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि जो एज्यूम्ड मीन है वो अपना 25 है। अपन बात करते हैं 25 माइनस 25, अगर आप लिखोगे तो 25 माइनस जो 25 आने वाला है आपके पास में वो आने वाला है आपके पास में 0। फिर 35 माइनस 25 10 होगा, 45 माइनस 25 जो होगा वो आपके पास 20 हो जाएगा। अगर अपन बात करें 15 माइनस 25 तो माइनस 10 होगा एंड 5 माइनस 25 तो ये माइनस का 20 आपके पास में हो जाएगा। 5 में से आप 25 को माइनस करोगे माइनस का 20 आने वाला है। 15 में से आप 25 को माइनस करोगे माइनस 10 आने वाला है। 25 में से 25 को माइनस करोगे 0 आएगा। 35 में से 25 को माइनस करोगे 10 आएगा। 45 में से 25 को आप माइनस करोगे 20 आएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो एज्यूम्ड मीन हमने लिया है उसकी जो ऊपर की वैल्यू है वो नेगेटिव शो हो रही है और जो नीचे की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो रही है और जो एज्यूम्ड मीन की इक्वल वैल्यू है वो 0 आ रही है आपके पास में। अब हम नेक्स्ट कॉलम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अपने को फाइंड करना है एफडी फाइंड करना है। तो जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को आपको डिवीजन से मल्टीप्लाई करना है। डिवीजन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 को मल्टीप्लाई करना है आपको 20 से। नेगेटिव चिन्ह है तो नेगेटिव और 1 to 0 इसका सॉल्यूशन होगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा। मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में 70 हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में 80 हो जाएगा। तो जो एफडी का कॉलम है उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि एफ को मल्टीप्लाई करना है डी से। 6 को मल्टीप्लाई किया 20 से 120 आ गया। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया। 13 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। 7 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 70। 4 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे 80 आ जाएगा।
मैं आपको एक बार बता देता हूं कि मल्टीप्लाई f को d से करना है, ऐसा नहीं है x को d से करना है। कभी कभार हम गलती कर देते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में x को मल्टीप्लाई कर देते हैं d से। जो मिडिल वैल्यू होगी वो आपके डिवीजन से मल्टीप्लाई नहीं होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको d से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आपके पास में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो प्रकार के मान आपके पास में आ रहे हैं। अगर मैं नेगेटिव मानों को ऐड करता हूं तो नेगेटिव मानों का जो ऐड होगा वो -220 हो जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव मानों का ऐड करता हूं तो पॉजिटिव मानों का जो ऐड होगा वो 150 हो जाएगा। माइनस के मानों को जब आप जोड़ोगे तो माइनस का 220 आएगा और प्लस के मानों को जब आप जोड़ोगे तो प्लस का 150 आएगा। इन दोनों की कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपके पास में जो सिग्मा एफडी आएगा, जो सिग्मा एफडी आपके पास आने वाला है वो माइनस में होगा और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास में 70 हो जाएगा। तो आपके पास में सिग्मा एफडी की जो वैल्यू आ रही है, सिग्मा एफडी की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपके पास में सिग्मा एफडी इज इक्वल टू -70 आ रही है। अब अपने को निकालना है सिग्मा एफ के लिए फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। तो फ्रीक्वेंसी का जब आप टोटल करोगे तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा आपके पास में वो आपके पास में 40 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का जब आप टोटल करोगे तो आपके पास 40 हो जाएगा। 6 और 10 16 और 4 20, 20 और 20 40 हो जाएगा। फार्मूले के अंदर अगर अपन मान पुट करते हैं तो फार्मूले में जब हम मान पुट करेंगे तो फार्मूले में x बार इज इक्वल टू a का मतलब होगा एज्यूम्ड मीन की जो वैल्यू है वो 25 है, प्लस की जगह प्लस आ गया। सिग्मा एफडी की जो वैल्यू है वो -70 है और सिग्मा एफ की जो वैल्यू है वो 40 है। आप 0 से 0 को कट करोगे तो x बार इज इक्वल टू 25 प्लस इंटू माइनस -7/4। 7 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 7 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये जो मान आएगा आपके पास में वो 1.7 होगा। 7 को 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो मान आएगा वो 1.7 होगा और 25 में से जब आप 1.7 को माइनस करोगे तो आपके पास जो मान आएगा वो 23.3 आपके पास में मान आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो मान निकालोगे वो 1 दशमलव तक भी निकाल सकते हो, 2 दशमलव तक भी निकाल सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अरिथमेटिकल मीन की जो सेकंड विधि हमने पढ़ी है, सेकंड विधि से संबंधित जो सवाल हमने पढ़ा है, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी बड़ी विधि जरूर है लेकिन आसान विधि, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और जो थर्ड विधि हम पढ़ेंगे उस थर्ड विधि के अंदर आपके पास में जो मान आने वाला है वो इनिशियल रिलेटेड मान आने वाले हैं। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस होगा तो उसकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और विद्यार्थी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो टाइम आपको मिल रहा है उस टाइम के अंदर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखें। जय हिंद, जय भारत।